कुल मिलाकर के 20 सीटिंग हुए हैं लोकसभा की और 19 सीटिंग राज्यसभा के हुए हैं। 26 दिनों का सत्र का पूरा समय था। 5 बिल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए हैं। 4 बिल्स लोकसभा ने पास किए। 3 बिल्स राज्यसभा से पास हुई और भारतीय वायुयान विधेयक 2024 दोनों सदनों से पारित हुए हैं। इस बार संविधान दिवस के रूप में 75 वर्ष पूरा होने पर सेंट्रल हॉल में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें देश का महामहिम राष्ट्रपति जी हम सबको संबोधित भी किया और फिर आगे जा कर के 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में और 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में बहुत ही विस्तार से चर्चा हुआ। लोकसभा में 15 घंटे 43 मिनट लंबाई चर्चा का और 62 मेंबरों ने भाग लिया चर्चा में। राज्यसभा में 17 घंटे और 41 मिनट की चर्चा हुई और 80 मेंबर्स ने भाग लिया। 2 लैंडमार्क बिल्स हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024 और द यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस करके 17 दिसंबर को और फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी स्थापित करके मैटर को जेपीसी में रेफर किया और फिर टोटल 39 मेंबर्स का जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया है और आज उसको राज्यसभा से भी पारित हो गया। दोनों सदनों से पारित करके जेपीसी का गठन किया गया है। इस बार का ये शीतकालीन सत्र का प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से, कामकाज का दृष्टि से लोकसभा 54.5% और राज्यसभा में लगभग 40% का काम हो पाया है। हम इससे संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि लोगों ने हम सबको चुन करके सांसद बनाया, लोकसभा राज्यसभा में सदस्य बनाया। जितना हो सके हम देश के लिए काम करके देश सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन लगातार संसद में काफ़ी ऐसा गतिविधि देखने को मिला जिससे कामकाज को भी नुकसान हुआ और संसद के गरिमा को भी नुकसान पहुंचाया है। मुख्य रूप से विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने संसद में बाधित करके कामकाज का जो हमारा गति है इसमें काफ़ी रोक लगाया, जिसका वजह से प्रोडक्टिविटी जो रेट है, कामकाज का जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम हुआ है। मैं सब पार्टी के नेताओं को अपील करता हूं कि सब मिलकर के इसमें चिंता करना चाहिए कि पार्लियामेंट का कामकाज में इतना कमी अपने आचरण के वजह से क्यों कमी होने दिया है। हम 100% से ज़्यादा काम करने के लिए सोचना चाहिए, ना कि प्रतिशत गिराने के लिए। मुद्दा जो भी है अब पार्लियामेंट में ही रखना चाहिए, इसीलिए तो पार्लियामेंट का मेंबर बनाया है। कोई भी मुद्दा रखने के लिए व्यवस्था बनाया हुआ है, नियम बनाया हुआ है, रूल्स के तहत आप बात को रख सकते हैं। अब रूल को ताक में रख करके आप सिर्फ चिल्लाएंगे, हंगामा करेंगे, नाराबाजी करेंगे, उससे
संसद का काम को बड़ा नुकसान होता है। और साथ साथ में क्वेश्चन आवर, ये हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का राइट होता है, उनका अधिकार होता है सरकार से सवाल पूछने का। एक एक सवाल पर जो मंत्रालय होते हैं पूरा काम अपना ताकत झोंक देता है, क्योंकि सवाल पूछा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। एमपी सवाल पूछने के लिए अपना पर्ची डालता है, पूरा मिनिस्ट्री मंत्रालय उसको जवाब देने के लिए तैयारी करते हैं। फिर ये कुछ मेंबर हाउस में हंगामा करके जवाब देने का मौका नहीं मिलता है। उससे वो सांसद जो एमपी सवाल पूछता है उसको भी अपना सवाल पूछने का अधिकार से वंचित रखता है, और देश के सामने में जो जवाब देना होता है सरकार को, उससे भी जनता के बीच में बात नहीं पहुंचता है। इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान देश को है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को है। कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इसमें, लेकिन कुछ अपोजिशन पार्टी का डिस्टर्बेंस की वजह से बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि भविष्य में इस तरह का नारेबाजी करके और इस तरह का पार्लियामेंट के अंदर में हंगामा करके संसद का काम को बाधित करने का कोशिश ना करे तो देश के लिए भलाई होगा। दूसरा, जो इंसिडेंट जो हुए हैं, जो घटना घटी है संसद परिसर में, ये बहुत ही निंदनीय है। हाथापाई का नौबत आना ये अच्छी बात नहीं है। कुछ सांसदों को चोट भी लगा है। पार्लियामेंट में सब लोग जनता का प्रतिनिधि के रूप में चुन के आते हैं, अपना बात रखना चाहिए। या हाथ पांव चलाना ये ठीक नहीं है। इसलिए आज लोकसभा अध्यक्ष के ओर से एक सख्त निर्देश भी आया, टिप्पणी भी किया गया है, जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है उसको सुनना और मानना। तो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में डिसिप्लिन मेंटेन करना, शांति बरकरार रखना, कोई हाथापाई ना हो, इसके लिए कुछ निर्देश जारी किया है। हम सब मिलकर के उसका पालन करेंगे। मैं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मेरे साथी अर्जुन मेघवाल जी, मुरुगन जी और पूरे टीम की ओर से मैं पूरे लोकसभा राज्यसभा के सेक्रेटरीट, ऑनरेबल चेयरमैन, ऑनरेबल वाइस चेयरमैन और पूरे नेता को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो भी कामकाज हुए हैं उसमें हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है। सभी पार्टी के नेता, हमारे चीफ व्हिप है संजय जायसवाल जी, और जो प्रमुख विपक्ष पार्टी है, सारे हमारे पार्टी के और हर पार्टी के जो व्हिप्स हैं, सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि पार्लियामेंट चलाने के लिए सरकार को और लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटरीट के लिए सबका योगदान से जो भी कामकाज हुए हैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा अपना ऑफिस के सेक्रेटरी नरोला जी, एडिशनल सेक्रेटरी सत्यप्रकाश जी, हमारे सीनियर स्टाफ जितने भी हैं, सबको भी मैं अपने ओर से, हमारे मिनिस्ट्री पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्रालय की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। और मीडिया, विशेष करके मीडिया का रिपोर्टिंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारा आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम हमारे मीडिया करते हैं। इसलिए पार्लियामेंट को कवर करने वाला पार्लियामेंट बीट रिपोर्टर जितना भी है, ये सांसद टीवी और साथ में जितने भी न्यूज़, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने भी पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग जितने भी लोग करते हैं, उसके सहायक हैं, सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं। आपने पार्लियामेंट का सारा प्रोसेस, सारा प्रोसीडिंग, सारा घटना को आपने बारीकी से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और फिर हम लोग अगले बार मुलाकात करेंगे बजट सत्र के लिए, और बजट सत्र के लिए अभी हम लोग तैयारी कर दिया है, क्योंकि बजट सत्र में बजट, देश का आम बजट आता है, उसके लिए तैयारी टाइम से हम लोग करना होता है। फिर आप सबको बजट सेशन में फिर मुलाकात होंगे। धन्यवाद जी।
सर मैंने तो विस्तृत रूप से बताया कि काम काज हम लोग मेहनत करने से जो तय किया है उससे भी ज़्यादा काम कर सकते हैं, 100% से हम लोग आगे जा सकते हैं। लेकिन प्रतिशत में कमी आने का मुख्य कारण है जो विपक्ष दलों ने पार्लियामेंट का अंदर में जो हंगामा किया, नारेबाजी करके व्यवधान किया, उसके वजह से हमारे काम काज का प्रतिशत में बहुत कमी आई है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोगों ने तो प्रयास किया है सदन चलाने के लिए, बिल जितना लिस्ट किया गया है, समय तय किया गया है, उसके अनुसार काम करना चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जितने बिल्स लिस्ट किए गए हैं, सारा बिल्स का चर्चा का समय भी तय किया गया था और सब पार्टी के प्रमुख पार्टी के लोग बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठते हैं, तो उसमें समय तय किया गया है। तो समय अनुसार हम लोग सब तैयार, सारा मंत्री सुबह आकर के तैयार हो जाते हैं सुनने के लिए, जवाब देने के लिए, लेकिन चर्चा नहीं हो पाए। तो मैंने जैसे कहा बिल्स इंट्रोड्यूस भी हुए हैं, लोकसभा राज्यसभा से पारित भी हुए हैं, लेकिन जितना हम लिस्टेड किए हैं उतना हम नहीं कर पाया, उसके लिए हम दुखी है। लेकिन आगे ऐसा ना हो, मैं अपेक्षा कर सकता हूं और अनुरोध भी कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं खास करके हमारे विपक्ष के साथियों को कि आने वाला दिन जो बजट सत्र आने वाले हैं उसमें फिर से इस तरह का हंगामा ना करे तो देश को अच्छा लगेगा और हम लोग को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा काम देश को सेवा करना है, ना कि यह हंगामा करना। सर जो एफआईआर दर्ज कराई गई है राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ दर्ज हुई है। देखिए, मैं अभी ये संसद का काम काज के बारे में ही अगर हम लोग बात रखें, नहीं तो क्या है कि ये पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। नोटिस का ऐसा है, नोटिस के बारे में मैं इतना कह सकता हूं, पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर में प्रिविलेज नोटिस पार्लियामेंट का ही एक प्रोसेस होता है। तो एक बार नोटिस देने के बाद वो लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन के अधीन है, उनके पास में अधिकार है नोटिस को लेकर के उपयुक्त कदम उठाने का। सेशन बुलाने पर आप जितना खर्च होता है, एक्सपेंडिचर आता है, आपको लगता है कि वो वर्थ इट है? क्योंकि काम उस तरह से होता नहीं, सदन चलता नहीं, तो जितना खर्च आप करते हैं एक सेशन पर। देखिए, मैं एक बात बहुत ही साफ शब्दों में क्लियर करना चाहता हूं, जितना बिजनेस तय किया सरकार, वो बिजनेस को पूरी तरह से चलाने के लिए तैयार रहते हैं। खर्चा तो लगता है, क्योंकि इतना बड़ा संसद को चलाना, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र को चलाना, इसमें बहुत लोगों का योगदान चाहिए। उसमें हमारा जो रिसोर्स लगता है, मैन पावर, सब जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम पैसा का जो उपयोग है वो सही तरीके से होना चाहिए, यह हम मानते हैं। लेकिन जो खर्चा को रोकने के लिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कम समय में ज़्यादा काम हो सके। लेकिन जहाँ तक बिल पास करने का जो सवाल है, हम चाहते तो हम बिल हंगामा में भी कुछ बिल पास कर सकते थे, लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं करते हैं। क्या है कि कोई भी बिल पर चर्चा हो तो उसका फायदा होता है। मजबूरी में आपने देखा होगा भूतकाल में, जब संसद ठीक से नहीं चल पाता है तो हंगामा में भी बिल पास हो जाते हैं। कई बिल पास हुए हैं पहले में। हम लोग ने एक भी बिल इस बार हंगामे में पास नहीं किया। ये इसलिए कि हम चाहते हैं कि हर बिल पे अच्छी तरह से बहस हो, सबका बात आए और बिल चर्चा के बाद ही पास होना चाहिए। तो इसलिए हमने हंगामा में कोई बिल पास नहीं किया इस बार। लेकिन
बहुत ही जरूरी होने से कभी कभी पास भी हो जाता है, लेकिन हम लोग ने ऐसा नहीं किया इस बार। जी, see, joint parliamentary committee is constituting the members from both the houses of the parliament. Normally 31 members is being taken in the past, but there are incidents and occasions where more numbers are included in the JPC, including one of the committee which was related to center-state relation where there were 51 members. So JPC, there is no specific rule to limit the strength. So looking at the importance of the Joint Parliamentary Committee to look after the issues of one nation, one election, the Honorable Speaker got representation from all parties, and the matter also came to me for consultation. Then government agreed that the matter is very important and it relates to the reformation of the election process in our country. So we agreed to include most of the prominent political parties. So 8 more members were included, 4 were taken from the NDA ruling group and 4 from the opposition group. So that's how 8 members were included from the originally proposed names. Chairman अभी घोषणा करेंगे. See, the resolution has been passed by Lok Sabha and Rajya Sabha today. Now, formal constitution of the JPC order will be issued. The chairman will be appointed, and then very soon they will make their arrangement for the first sitting. मिस्टर रिजिजू, आपने बोला कि ये वन नेशन वन इलेक्शन करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो लैंडमार्क बिल है। फिर लैंडमार्क बिल इतना जो है तो फिर बीजेपी की तरफ से लोग क्यों नहीं थे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कहाँ में? लोकसभा में। वही मैं आपको वही बता रहा हूँ, अभी तो जेपीसी में भेजा है ना, चर्चा नहीं हुई। जिस दिन बिल इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोडक्शन इज नॉट द, आप उसमें फर्क समझिए। इंट्रोडक्शन इज ए फॉर्मेलिटी which you have to adopt. The actual consideration and passing will be at the later stage. No, that is clear. After the receiving of the report from the JPC. We agreed to send it to Honorable Prime Minister Modi ji himself had asked that this is a very important bill and it should be referred to a joint parliamentary committee. And the opposition members also made the similar demand. मेघवाल जी इंट्रोड्यूस के टाइम पे बोला था। हाँ। That is an introduction. Introduction is different from passing and consideration. No, that I know. सुचारू रूप से वो बजट सत्र चल पाए, ये भी आप लोगों के लिए चिंता का विषय होगा। तो इसके लिए आप कैसे? हम लोगों के लिए नहीं, अगर पार्लियामेंट नहीं चलता तो चिंता तो सबको होना चाहिए, देश को, हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। इसके लिए सर क्या कुछ गतिरोध दूर करने के लिए कुछ सोचे? गतिरोध दूर करना चाहिए। मैं फिर से बात करूंगा, मैं पर्सनली पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष अगर बाकी सीनियर पार्टी लीडर जितने भी मैं सबसे मिला हूँ, सबके घर में भी गए हैं, नाश्ता खाने भी गए हैं। मैंने सबको मिल करके बातचीत करके शुरू से ये प्रयास किया है कि हम मिल करके हाउस चलाना चाहिए। ये पार्लियामेंट सिर्फ सरकार का नहीं होता है, सबका है ये पार्लियामेंट, देश का है, सब मेंबर का है। इसलिए हम फिर मिलेंगे सबको और अच्छी तरह से हाउस चलने के लिए सरकार का तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। सबसे मैं एक आदमी को सिंगल आउट क्यों करें, सब बराबर है। हाँ जी, सदन देखिए बहुत लंबा, मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बात सिर्फ याद दिलाने के लिए मैं बताऊंगा।
शुरू में 4 दिन हंगामा होने के बाद सब पार्टी मिल करके लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में बैठक हुआ था। उसमें ये तय किया गया कि जो होना था हो गया, अब अच्छा से हाउस चलाएंगे। अचानक क्या हो गया, कांग्रेस पार्टी वो जैकेट पहन करके, नारा लगा करके, काला कपड़ा पहन के, ये कैसे निर्णय किसने किया मुझे तो नहीं मालूम, माहौल बिगाड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब हो गया। मैं कांग्रेस के नेताओं से मिलूंगा आगे भी और फिर आग्रह करूंगा कि